हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र। ये इसका चौथा पार्ट है, गणित सीखने के मॉडल। तो आइए जानते हैं आज के कंटेंट में क्या क्या है। गणित सीखने के मॉडल के अंतर्गत हम पहला मॉडल पढ़ेंगे बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले जानते हैं लर्निंग अर्थात सीखना क्या है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित या नॉलेज अर्जित करते हैं। सीखना एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते ही हैं, ग्रहण करते हैं। टीचर हम अपनी शिक्षण गतिविधियाँ अर्थात एक्टिविटी की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और हम क्या सिखाना चाहते हैं। एक टीचर जो होता है अपनी शिक्षण गतिविधि का योजना इस प्रकार बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, समझते हैं और हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को। आइए अब हम सीखने के मॉडल के उद्देश्य जान लेते हैं। हम जिस मॉडल के आधार पर कोई भी विषय वस्तु विशेषकर गणित पढ़ाते हैं तो उसकी जांच करने में ये टीचर की सहायता करे। अर्थात सीखने का जो मॉडल बनाया गया है उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि ये हमारा जो गणित पढ़ाने के जो तरीके हैं इसकी जांच करे। अब आइए हम जानते हैं सीखने के मॉडल बनाना, किस तरह से हम सीखने के मॉडल बनाते हैं। गणित की किसी भी विषय वस्तु को बच्चों को सिखाने से पहले यह निर्धारण करना आवश्यक होता है कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। पहला पॉइंट इसका ये कहता है कि यदि हम मॉडल बनाते हैं तो पहले निर्धारण कर लेना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, उसे हम कैसे अच्छे से सिखा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है, उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों से विषय वस्तु से संबंधित ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे हम यह समझ सके कि उक्त विषय वस्तु के प्रति बच्चे क्या सोचते हैं। टीचर को चाहिए कि सबसे पहले जो भी विषय वस्तु हमें पढ़ाना है तो उसे गतिविधि करानी चाहिए जिससे हम बच्चे को समझ सके कि उस विषय वस्तु के प्रति बच्चे की क्या प्रतिक्रिया है, वे क्या सोचते हैं उसके बारे में। यह गतिविधियां हमारे लिए बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति क्या है यह बताने में सहायक होती है। जो हम एक्टिविटी बच्चों के सामने कराएंगे तो सीधा सीधा एक शिक्षक की मदद करता है कि बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति क्या है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, बच्चों की मानसिक समझ इतनी नहीं होती कि अमूर्त धारणाओं को समझ सके। अब यहाँ पे अमूर्त धारणाओं का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं उसे अमूर्त वस्तुएं कहते हैं या अमूर्त धारणा कहते हैं, और मूर्त धारणा जो बच्चों को दिखाई दे। तो हम पहले बच्चों को मूर्त चीज़ों को दिखाते हैं, उनके माध्यम से सिखाते हैं, उसके बाद फिर अमूर्त की ओर ले जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं मॉडल बनाते समय किन बातें का ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं उसकी समझ होना, एक शिक्षक को यह समझ होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। दूसरी बातें हैं, बच्चों को जिस विषय वस्तु को सिखाना है उसकी समझ विकसित होना। जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। सीखने से तात्पर्य है इसकी समझ होना। अर्थात ये मतलब है कि जो चीज़ भी हम सीखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में समझ विकसित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं गणित मॉडल के प्रकार। गणित मॉडल के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला मॉडल है बैंकिंग मॉडल। आइए हम जानते हैं बैंकिंग मॉडल क्या है। सीखने के बैंकिंग मॉडल का अर्थ है तथ्यों को याद रखना जिससे अवसर आने पर तुरंत उन तथ्यों को बता देना। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए ये रटना है, याद करना मतलब रटना। तो बैंकिंग मॉडल एक प्रकार की रटंत प्रणाली वाली मॉडल है। इसमें बच्चे पूरे तथ्यों को याद कर लेते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ता है या जब हम पूछते हैं तो उसे सेम टू सेम बता देते हैं। अब तथ्यों से मतलब जान लेते हैं, उन्हें बार बार रटना, उन्हें समझकर लंबे समय के लिए अपने दिमाग
में चित्र की भांति अंकित करना है। तथ्य से मतलब यह है कि बच्चे किसी भी तथ्य को हम बताते हैं, फैक्ट को बताते हैं, तो बार बार रट लेते हैं और रट कर अपने मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा समय के लिए रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं चित्र की भांति। और जिस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में तथ्यों को रखा जाता है और निकाला जाता है, ये प्रक्रिया सेम उसी तरह जिस प्रकार बैंकिंग में तथ्यों को रखा जाता है तथा समय आता है तो उसे निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत देखते हैं। उसी तरह से शिक्षकों को चाहिए कि वह सीखने के ऐसे तरीकों को विकसित करें जिससे बच्चों के दिमाग रूपी बैंक में विभिन्न अवधारणाओं को लंबे समय के लिए जमा रखा जा सके। अब एक शिक्षक को ऐसे मॉडल का निर्माण करना है, ऐसे तरीके विकसित करना है जिससे बच्चों का जो दिमाग है तो एक बैंक की तरह काम करे और उसमें उन सभी अवधारणाओं को लंबे समय के लिए जमा रखा जा सके और समय आने पर अर्थात परीक्षा के समय बच्चे उन्हें बता सके। प्रोग्रामिंग मॉडल, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रोग्रामिंग मॉडल बच्चों को किसी विषय वस्तु को सिखाने का एक प्रोग्रामिंग है, एक प्रकार का ये भी एक तरीका है, प्रोग्रामिंग तरीका है। इसमें होता क्या है, बच्चों को हम किसी भी विषय को चरण दर चरण सिखा दें। इसमें हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं तो इसे बच्चों को तथ्यों को याद रखने में सरल हो जाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में प्रश्नों का उत्तर याद कर लेते हैं और फिर उन्हें याद रखते हैं। पहले 2 लाइन याद करेंगे, फिर 4 लाइन याद करेंगे, फिर इस तरह से पूरी कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं। सीखने के इस प्रोग्रामिंग मॉडल के अनुसार बच्चों को तथ्यों को सिखाने के लिए उन्हें टुकड़ों में करना होता है। टुकड़ों में करने का मतलब होता है कि उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लेना, अर्थात प्रत्येक तथ्य को थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं इस मॉडल के अनुसार, जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ सके और अपने दिमाग में स्टोर करके रख सके। आइए अब हम तीसरे मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। रचनावादी मॉडल, सीखना यानी समझ का निर्माण। इसमें बच्चों में समझ का निर्माण डेवलप हो जाती है। सीखने के मॉडल के अनुसार सीखने की पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट की कोई रोल नहीं रहती है। ये मॉडल यही कहता है कि सीखने के जो मॉडल हैं तो जितने भी हम प्रक्रिया कराते हैं बच्चों से तो स्टूडेंट की कोई रोल भूमिका नहीं होती है। ये मॉडल नहीं मानते कि स्टूडेंट की गलतियों से हमें उसकी सोच और धारणा का पता चलता है। ये मॉडल ये नहीं मानते हैं कि बच्चे जो भी गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों से हम उसकी सोच की धारा का पता लगा सकते हैं। इन मॉडल्स में यह नहीं माना जाता कि गलतियां एक सक्रिय दिमाग का प्रमाण है। ये मॉडल नहीं मानते हैं कि जो भी बच्चे एरर करते हैं, त्रुटि करते हैं, ये उनके दिमाग का ही प्रमाण है। इनके मुख्य पॉइंट क्या है ये जानते हैं। स्टूडेंट प्रश्नों का आंसर विभिन्न तरीकों से देते हैं। इसमें पूरी तरह से बच्चों में उस विषय वस्तु के प्रति समझ विकसित हो जाती है, इसलिए इसे रचनावादी मॉडल कहा जाता है।